क्या आपको पता है इस मुल्क को कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर पता है तो दोबारा पता कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत हो। पाकिस्तान की अवाम शुरू से यही समझती रही है कि वो अपने वोट के ज़रिए इस मुल्क की गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। क्या ये सच है? बहुत ही कम लोग सच को जानते हैं, मगर ज़्यादातर इससे बेखबर है। सवाल यही है, हु इज़ कंट्रोलिंग पाकिस्तान? यहाँ पर गवर्नमेंट तो हर साल चेंज होती है, मगर क्या असल पावर कभी चेंज होती भी है या नहीं? Nawaz Sharif, the Prime Minister, has resigned. Parliament are due to decide on Monday who should succeed Imran Khan, who was ousted as Prime Minister in a late-night confidence vote. आपने कुछ चेहरे तो नोटिस किए होंगे, कभी मीडिया में तो कभी पॉलिटिक्स में या कभी फौज में, जो बार-बार सामने आते हैं। Some observers believe the biggest threat to Pakistan's democracy is the military. Pakistani army has ruled the country. ये क्या वजह है कि हमारी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का जी ललचा जाता है? पाकिस्तान में 35 साल मार्शल लॉ रहा है और 30 साल जमहूरी हुकूमतें रही हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक गैर जमहूरी खेल खेला जाता है। कभी पॉलिटिशियंस को करप्शन के केस में फंसाकर काबू में किया जाता है, तो कभी अदालतें खेल का हिस्सा बनती हैं। National Accountability Court has adjourned the hearing of 2 corruption cases against former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif and his family. We have some breaking news, and former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been sentenced to 14 years in jail in a land corruption case. कभी मीडिया को काबू में किया जाता है ताकि सिर्फ वो यही दिखाएं जो इन्हें कहा जाता है। Most watched broadcast network there was Geo TV. Early last month, Geo went to black. The Pakistani military, which has butted heads with Geo before and is suspected by numerous political and media observers as having ordered the blackout. आपने कभी ना कभी नोटिस तो किया होगा कि तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया चैनल्स एक ही स्टोरी को प्रमोट करते हैं। आखिर ये स्टोरी कौन लिख रहा है? आखिर इस स्टोरी लिखने के पीछे राइटर कौन है? People are not listening and watching Pakistan media anymore because simple reason that the media is playing into the hands of the country's intelligence network. यानी मीडिया आपकी सोच को तब्दील कर रहा है। मीडिया आपको सच बताने के बजाय आपकी असलियत को बदल रहा है। ये समझने की बात है। क्या पाकिस्तान वाकई में ही एक आज़ाद मुल्क है? क्या इसके फैसले पाकिस्तान में ही होते हैं या फिर कहीं और? Pakistan. कभी IMF की पॉलिसीज़ तो कभी बड़ी कंट्रीज़ के मुतालबात। आखिर डिसीजंस कौन ले रहा है? जब भी ताकतवर अपनी चालें चलते हैं तो इसका नुकसान एक आम आदमी को उठाना पड़ा है, और वो आम आदमी आप और मैं है। इन ताकतवरों की चालों की वजह से कहीं नौकरियां ख़त्म होती हैं तो कहीं महंगाई में इजाफा होता है, कहीं उम्मीदें ख़त्म होती हैं तो कहीं बिलों में इजाफा होता है। फैसलाबाद के साबरी टाउन में 28 साल के शख्स ने मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज़्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। तारीख गवाह है कि जब भी आवाम जागी है तो इन ताकतवरों का जोर ख़त्म हुआ है। तारीख हमें बार बार यही लेसन देती है कि जब आवाम जागती है, जब वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, तो बड़े बड़े पावर सेंटर्स हिल जाते हैं। 1968 की अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट को ही देख लीजिए। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और आम लोग जब एक साथ खड़े हुए तो एक ताकतवर डिक्टेटर को जाना पड़ा। जब 2007 की लॉयर मूवमेंट को देखें, जब आवाम ने रूल ऑफ लॉ के लिए एहतजाज किया, तो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के आदमी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को स्टेप डाउन करना पड़ा।
ये वो मोमेंट थे जब सब कुछ स्टक हो चुका था, निज़ाम चंद हाथों में था, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस ने गेम चेंज कर दिया। इन तमाम इवेंट्स ने ये प्रूव किया है कि रियल पावर हमेशा आवाम पास होती है। अब सवाल यही है, क्या हम जागने के लिए तैयार हैं भी या नहीं?